Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी आकाश वायु रक्षा प्रणाली और इग्ला हैंड हैंडल लॉन्चर सहित अपनी वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास किया। आईएएफ के वाइस चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा ने 1 दिसंबर को एयरफोर्स स्टेशन सूर्य लंका में कंबाइंड गाइडेड वेपन्स फायरिंग 2020 में हिस्सा लिया और सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन फायरिंग देखी। अभ्यास 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया गया। रूसी लघु रेंज इग्ला मिसाइलों के साथ स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली को और युद्धक दल को एक्यूरेसी और प्रदान करने के लिए एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को शामिल किया गया। जहां देश कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है, वहीं भारतीय वायुसेना मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर नजर रखने के लिए अपनी संचालन क्षमताओं को जारी रखना चाहती है। वायु योद्धाओं को अपने संबोधन में एचएस अरोड़ा ने भाग लेने वाले लड़ाकू स्क्वाड्रनों की उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की और स्टेशन में इस अभ्यास को आवश्यक कोविड-19 सावधानियों के साथ आयोजित करने के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने सभी वायु योद्धाओं से किसी भी उभरते परिचालन परिदृश्य के लिए संयुक्त गाइडेड हथियार फायरिंग 2020 में सीखी गई चीजों को सही से लागू करने का भी आग्रह किया। इसके पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का भी हाल ही में सफल परीक्षण हुआ था। यह परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया, जिसकी ताकत दुश्मनों के लिए हमेशा से चिंता का सबब रही है। मतलब साफ है, भारत अब समंदर और वायु दोनों में चीन की हेकड़ी को खत्म करने वाला है। चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी यह समझ लेना चाहिए कि भारत बोलता नहीं, करके दिखाता है। बता दें कि ब्रह्मोस भी अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे तेज परिचालन प्रणाली है और डीआरडीओ द्वारा इस मिसाइल प्रणाली की सीमा को अब मौजूदा 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसेना संस्करण का 18 अक्टूबर को अरब सागर में सफल परीक्षण हुआ था। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लक्ष्य पर अचूक प्रहार करके अपनी क्षमता को बखूबी प्रदर्शित किया था। इसके बाद 24 नवंबर को अंडमान निकोबार में सतह से सतह पर अचूक निशाना लगाने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण हुआ। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान तय समय में अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद अब वायुसेना भी खुद को तैयार कर रही है और उसने जिस तरीके से आकाश के साथ साथ रूसी इग्ला हैंड हैंडल लॉन्चर मिसाइल का परीक्षण किया है, वो अपने आप में भारत की उभरती ताकत को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।